पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुलिस और दीगर एजेंसियों पर जोर दिया कि आम लोगों के साथ बेहतर रिश्ते उस्तवार किए जाएं। उन्होंने कहा कि फोर्सेज आम लोगों की बेइज्जती न करे बल्कि इंसानी हुकूक की पासदारी करे। परेड के बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने एक सेहरंगेज शोक पेश किया। ईटीवी न्यूज श्रीनगर। किश्तवाड़ के वारवन इलाके में एक टाटा सूमो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दिलदोज सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हुए हैं। यह हादसा शनिचर की शाम पेश आया। हादसे की खबर मिलते ही फौज, पुलिस और मकामी अफराद ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया। वाज़ेह रहे कि टाटा सूमो किश्तवाड़ से अनंतनाग जा रही थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में किशन गंगा डैम की तामीर की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि सिंध आबी मुआहदा हिंद पाक के बीच आबी तकसीम के लिए काफी अहम है। हालांकि इस मुआहदे के बावजूद हिंद पाक के बीच आबी तकसीम को लेकर तनाजा बरकरार था। ताहम अदालत के फैसले ने इस तनाजे को खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं पाकिस्तान ने भी अदालत के फैसले को तस्लीम करते हुए कहा कि आईसीए ने जहलम और चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान के हक को मान लिया है। सिचुएशन है क्योंकि हमारा हमेशा से यही रहा है, हमारा स्टैंड यही था कि एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो 9 क्यूसेक पानी छोड़ रहे थे दैट इज द मिनिमम जो छोड़ना था वो हम छोड़ रहे थे। पाकिस्तान ही इस पे एडमेंट था कि आप 100 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़िए, और 100 क्यूसेक पानी हमारी ये नहीं। वी आर विदिन आवर राइट्स कि रन ऑफ द रिवर पे हम पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली तो ये पानी सारा पाकिस्तान ही जाना है। हम तो कहीं पानी को रोक नहीं रहे, वो चाहे किशन गंगा के रास्ते जाए तो चाहे झेलम के रास्ते जाए। किश्तवाड़ फसाद मामले में सज्जाद अहमद किचलू को क्लीन चिट देने और वज़रा कौंसिल में उनकी शमूलियत के खिलाफ बीजेपी ने जम्मू के कई मकामात पर एहतजाज किया और 48 घंटों के जम्मू बंद की कॉल दी। मुजाहिरीन ने कहा कि सज्जाद अहमद किचलू को फौरन बर्खास्त किया जाए वरना वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। सज्जाद किचलू को यहाँ का गृह राज्य मंत्री बना दिया है। एक टेंटेड आदमी को दोबारा जम्मू कश्मीर का गृह राज्य मंत्री बना दिया है। इसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुस्तफा कमाल ने बंद की कॉल देकर जम्मू कश्मीर की पुरअमन फिजा खराब करने पर बीजेपी की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि रियासत के लोग बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे। वही किया इन लोगों ने, और खुद सज्जाद अहमद किचलू साहब ने हल्फ बर्दारी के बाद उन्होंने यही बयान दिया है कि ये वही ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस है, फिरका परस्त है, वो चाहते हैं अपना फायदा हासिल करना, इस समाज में इसके हिस्से बिखरे करना, वो भी मजहबी बुनियाद पर। और ये बात स्पष्ट है कि ये जो है ये कोशिश करेंगे 2008 की तरह, जो एक ही था यहाँ बीजेपी का एमएलए तो 11 चले गए 2008 में, पीडीपी से मिलके पीडीपी 16 थी 21 चली गई। तो ये इनकी गुलामनी कोशिश है, लेकिन लोग समझ गए हैं फिरका परस्ती का कोई रोल नहीं है हमारे देश में।
عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید نے نیشنل کانفرنس لیڈر سجاد کچلو کو دوبارہ وزیر بنائے جانے پر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اننت ناگ میں پارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک عوامی اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دلی میں عام آدمی پارٹی کی طرح ان کی پارٹی بھی تیزی سے ابھر رہی ہے، جبکہ کانگریس اور بی جے پی مرکز میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اب جموں کشمیر کی آڑ لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ پی ڈی پی یا کسی اور پارٹی کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیے کہ ان کی شرطیں مان لی جائیں۔ اس موقع پر پارٹی کے دوسرے لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ جے پی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس آپس میں ایک فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں، کچھ کرمنلائز سچویشن کو کرنے کی ضرورت کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ ایسا کر کے اس کو جموں کے ہندوؤں کے ووٹ ملیں، اور بدقسمتی سے سجاد کچلو کو کیبنٹ میں لے کر کانگریس بھی ووٹ بینک پالیٹکس استعمال کر رہی ہے، اور ہم کشمیری لوگ انہیں یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آگ سے کھیل کر یہاں نفرت کی سیاست کو خیرباد کریں اور کشمیر کو میدان جنگ نہ بنائیں، بلکہ بی جے پی اور کانگریس اب دلی کے تخت کی لڑائی دلی میں ہی لڑیں تو بہتر ہوگا۔ ادھمپور کے منی اسٹیڈیم میں پی ڈی پی نے ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا۔ عام لوگوں اور پارٹی ورکروں نے بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی سرپرست مفتی محمد سعید نے بدعنوانی سمیت کئی معاملوں پر موجودہ مخلوط سرکار کی کڑی نکتہ چینی کی۔ لیکن یہ سرکار ایسی ہے، یہ ٹس دی مس نہیں ہوندی۔ یہ چاہا کہ تس لوگ جڑے ہیں ساڑے پکارنے ہیں کہ ان 3 سالوں وہ کری دسیا۔ ہم نے عمل سے ثابت کر دیا، ہم نے جموں کشمیر میں ایک بدلاؤ لایا، اچھی حکومت دی۔ ہمارے زمانے میں کوئی رشوت ستانی نہیں ہوئی۔ انا ہزارے جیجن جو لوگ پال کا کیا، جو پاس ہوا، ہم اپنے زمانے میں یہاں اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا، جس میں آر پی سیٹھی کو چیئرمین بنایا۔ جموں کشمیر پہلی ریاست تھی جہاں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس ہوا۔ ریاستی پردیش کانگریس کے صدر پروفیسر سیف الدین سوز نے کل فرسل کولگام میں ایک بھاری عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک بار پھر کانگریس برسر اقتدار آنے والی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کو ریاست بھر میں مضبوط اور فعال بنانے میں اپنا رول ادا کریں اور کانگریس کو ہر محاذ پر کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابی نتائج کے حوالے سے کانگریس پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس موقع پر ضلع صدر کانگریس کولگام عنایت اللہ راتھر، ایم ایل سی بشیر احمد ماگرے اور ہلال احمد شاہ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل پروفیسر سوز نے اننت ناگ کے فتح پورا علاقے میں بھی ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ آئندہ انتخابات میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ شراکت کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاضر ہوں۔ چہرے پر کسی بھی پرکار کے داغ دھبے آپ کا اصلی چہرہ چھین سکتے ہیں۔ ٹرائی ملاز اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ، 9 PM خبرنامہ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ہی ضلع شوپیاں میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ چلا کلاں کی آمد کے ساتھ ہی ہوئی برف باری میدانی علاقوں میں کم ہوئی، تاہم ضلع کے بالائی علاقوں میں سنیچر کی رات سے ہی خاصی برف باری ہوئی۔ میوہ کاشتکار مانتے ہیں کہ برف باری میوہ صنعت کے لیے کافی اہم ہے۔ وہیں ضلع کے پہاڑی علاقوں میں بھاری برف باری کی وجہ سے ضلع انتظامیہ نے تاریخی مغل شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔
यहाँ पे जो विंटर स्टॉकिंग के बारे में का सवाल जो है, सफिशिएंट स्टॉक्स पहले ही डंप किए हुए हैं जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ पे हमने वाफिर मकदार में ग़िज़ाई अजनास पहले ही पहुँचा चुके हैं हम उधर। तो उसके अलावा जो दीगर मकामात हैं उनके लिए भी सफिशिएंट स्टॉक्स हेडक्वार्टर्स पे मौजूद है। सनीचर की शाम से वादी के दूसरे इलाकों की तरह जवाहर टनल इलाके में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से हुकाम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम बर्फ की वजह से शाहराह पर फिसलन पैदा होने की वजह से उठाया गया। शाहराह के बंद होने की वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों की तादाद में कल दिन भर मुसाफिर दरमानदा रहे, जबकि इस दौरान सैकड़ों ट्रक भी काजीगुंड में दरमानदा हुए हैं। वर्कर आए हैं, हैदराबाद जाना है, रात के खड़े हैं इधर, खाने पीने का कोई साधन नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, इधर माल खराब होने की परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई रास्ता खुल जाए। तो हम वहाँ पे अब हम जम्मू के लिए निकले थे, यहाँ पे उन्होंने रोक दिया कि बर्फबारी हो रही है, आगे रास्ता बंद है। अभी बता नहीं रहे हैं कि कब तक छोड़ेंगे यहाँ से, कब नहीं छोड़ेंगे। सूरज निकलने लगा जी। अभी यहाँ पे अब पता नहीं कितनी और देर तक रोके रखेंगे। ये सूखे बस ये खा रहे हैं, ये अब देखो खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। अभी हम यहाँ से भूख भी लगी है आगे। पुतनी टॉप समेत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बाद उधमपुर से श्रीनगर के लिए ट्रैफिक रोक दी गई है। बेशुमार गाड़ियां दरमानदा पड़ी हैं और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुतालिका हुकाम सड़कों की सफाई कर रहे हैं, ताहम मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ट्रैफिक की बहाली के बारे में कोई इत्तला नहीं मिल रही है। तो मैं जलंधर से आ रहा हूँ, पूरे रात भर हम रास्ते में रुके रहे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है हमको कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको रास्ते में, बहुत सर्दी भी बहुत ज्यादा है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है। रास्ता तो मतलब गाड़ी तो आ रही है, मतलब श्रीनगर से यहाँ तक गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद होने की वजह से जम्मू और कश्मीर के माबैन राब्ता मुनक़ता हो जाता था, ताहम अब यह राब्ता रेलगाड़ी के जरिए बहाल कर दिया गया। अगरचे बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई, लेकिन रेलगाड़ी पर बर्फबारी हावी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कल पहली बार शाहराह बंद होने के बावजूद भी लोग बानिहाल पहुंच पाए। बारामूला से बानिहाल तक रेल की बिना खलल आमदरफ्त की वजह से कल मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद ने रेल के सफर को तरजीह दी, जिसकी वजह से वादी के रेलवे स्टेशनों पर गैर मामूली भीड़ देखने को मिली। रास्ता जो टनल है वो बंद हो जाता है बर्फ के दिनों में, तो हमारी आखिरी उम्मीद जो यही बची थी काजीगुंड रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम बनिहाल जाएंगे और बनिहाल से आगे हम जम्मू तक जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि बनिहाल से आगे ये रेल लिंक है ही नहीं है। हम इसके बारे में रात से ही पूरा अलर्ट थे और सुबह जो भी जरूरी इकदाम उठाने थे गाड़ी को सही वक्त पर चलाने के लिए, उसमें हम सफल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। और जो सुबह की गाड़ी भी गई है उसमें भी बड़े लोग यहाँ से बानिहाल गए हैं, अभी भी काफी लोग खड़े हैं। मुसलसल बर्फबारी की वजह से अगरचे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही, लेकिन बर्फबारी के बीच ट्रेन की छुक छुक जारी रही। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि रेलवे हुकाम लोगों के इस बढ़ते रश को काबू में करने के लिए कैसे इकदाम उठाएगी। मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज, रेलवे स्टेशन काजीगुंड। तिब्बी तालीम के वजीर ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि कश्मीर नर्सिंग होम में बहुत जल्द मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस किए जाएंगे। उन्होंने कल गुपकर श्रीनगर में वाक़ कश्मीर नर्सिंग होम में डॉक्टरों से तबादला ख्याल करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि ताज नर्सिंग होम में माहिर डॉक्टरों की खिदमात एक मुनासिब फीस पर दस्तियाब होंगी। तो यहाँ पे कर रहे हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जिनकी प्रैक्टिस बंद हुई है, वो OPD इवनिंग क्लिनिक्स यहाँ पे शुरू किए हुए हैं।
और ये संडेज को भी चलता है। अब ऑपरेशंस यहाँ हो रहे हैं, मगर क्योंकि सेंट्रल हीटिंग इसकी खराब हो चुकी है, तो उसी सेंट्रल हीटिंग का देखने के लिए और इसके ऑपरेशन थिएटर्स को चालू करने के लिए, ऑपरेटिव बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है, जिसके लिए मैं आया हूं और उसका फैसला हो गया और कुछ दिन में विल बी स्टार्टिंग। शाहीन स्पोर्ट्स सिंडिकेट ने कल लाल बाजार श्रीनगर में वाक़ लेपर कॉलोनी में कोढ़ के मरीजों में इमदाद तकसीम की। शाहीन स्पोर्ट्स ने हर साल की तरह इस साल भी कोढ़ के मरीजों को गर्म कंबल, फेरन और खाने पीने की चीजें फराहम की। ताला इस जज्बे को आइंदा भी जारी और सारी रखेंगे। इसके साथ साथ आपकी वसातत से मैं साहिब सरवत लोगों से अपील करता हूं, हमारे नादार मरीज जो मुस्तहिक हैं हमदर्दी के, उनको बराबर अपना ताउन देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट ने जम्मू में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया। कन्वेंशन का मकसद रियासती और मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को उजागर करना था। इस मौके पर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अवाम दोस्त पॉलिसियों को जमीनी सतह पर लागू किया जाए। ने आम शहरियों का जीना हराम कर दिया है, अफरातजार, महंगाई, तो ये सब मसाइल हैं। लग रहा है ग्राउंड पर कहीं आवाम के लिए राहत नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, कह रही है, लेकिन जहां तक करने का सवाल है ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आता। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और एमएलसी मोहम्मद मुजफ्फर परे ने कहा कि उनकी पार्टी अवाम के मसाइल के इज़ाले के लिए काम करती रहेगी। वो कल कछवा मकाम संग्रामा में एक अवामी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद मुजफ्फर परे ने कहा कि कांग्रेस रियासत के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के लिए कोशां है। हालिया दिनों जिले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सरपंचों और पंचों को मिलिटेंटों की तरफ से दी गई धमकियों पर कल जम्मू कश्मीर सरपंच कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर ने पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत पंचों और सरपंचों को धमकी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर सरपंच कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर बशीर अहमद मलिक ने कहा कि जिले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज पंचों और सरपंचों को धमकियां दी जा रही हैं, जबकि आज तक हुकूमत की जानिब से इस साजिश को मंजर आम पर नहीं लाया गया है। पंचों और सरपंचों को दी गई है थ्रू पोस्टर्स। तो मेनली मैं एज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कहना चाहता हूं कि जो ये मेन रिस्पांसिबिलिटी है ये गवर्नमेंट के कंधों पर ही है, क्योंकि हमारे 6 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। तो हम इसमें गवर्नमेंट ने कहां और किस कल्प्रिट को अभी तक पकड़ा है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जिले जम्मू का सालाना दावती इज्तिमा जम्मू में जारी है। इस 3 रोजा इज्तिमा में जम्मू के अलावा वादी कश्मीर से भी जमात इस्लामी के कारकुनान शिरकत कर रहे हैं। इज्तिमा में अमीर जमात मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और डॉक्टर हमीद फैयाज समेत कई दीगर उलमा कराम शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर उलमा ने इस्लाम के पैगाम अमन व भाईचारे पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का जामिन है और हर तरह के भेदभाव के खिलाफ है। मिनहाजुल कुरान नामी तंजीम की जानिब से राजौरी के ईदगाह ग्राउंड में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मारूफ उलमा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जयपुर के एक नर्सिंग कॉलेज में जेर तालीम जम्मू कश्मीर के तलबा ने स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ धोखा देने का इल्जाम लगाया है। इन तलबा का दाखिला इस नर्सिंग कॉलेज में मरकजी हुकूमत के खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हुआ था, लेकिन अभी तक तलबा पूरी स्कॉलरशिप से महरूम हैं। तलबा का कहना है कि कुछ मफाद परस्त अनासिर उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
यहाँ पर 1 साल हो गया, 14 महीने हो गए हम यहाँ, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आ रही है हमारी। केवल 30,000 रुपये आए हैं, जबकि हमारे 1,30,000 रुपये आने थे। हमें 25,000 रुपये हमसे लिए गए थे एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो हमें वापस दे देते वो 4 साल के बाद। लेकिन वो अब मना कर रहा है, हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने कॉलेज अथॉरिटी को दे दिया, लेकिन कॉलेज अथॉरिटी को उसने नहीं दिए। फिर बोला कि पीस फाउंडेशन को दे दिए, और पीस फाउंडेशन वाले जो है वो भी चोर हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं पकड़े, हमारे साथ धोखा कर रहा है, वो हमारा खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे कैरियर के साथ। उधमपुर में मरकजी स्कीम के तहत सिल्क यार्न प्रोडक्शन फैक्ट्री कायम की गई। फैक्ट्री के क़याम के बाद मकामी अफराद, खासतौर पर ख्वातीन को रोजगार मिला और मकामी नौजवानों ने भी रोजगार के लिए बैरून रियासत का रुख करना बंद कर दिया। मकामी अफराद चाहते हैं कि इस तरह की मजीद फैक्ट्रियां यहां कायम की जाएं। हमारा कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा कोई, तो वो अगर कोई सिल्क डीलिंग यूनिट खोलना चाहता है तो उसमें 90% उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। 10 लाख मल्टी एंड डीलिंग यूनिट का पहले 10 लाख था, अब उसका 14.5 लाख कर दिया गया है 12th 5 प्लान में। तो ऐसे ही कॉटेवेशन का जो यूनिट था तो पहले था 2.5 लाख का, तो उसको भी 3.5 लाख कर दिया गया। तो इसमें 90% सब्सिडी है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ये भी ज्यादा लेडीज की इन्वॉल्वमेंट है, उसको उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। काम जो धागा निकालने की है स्किल लेबर होती है, ये बंगाल से आती है, और लोकल यूथ को जो स्पेशली लेडीज ही ज्यादा काम करती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट लेडीज की ज्यादा है। तो प्री कोकून चाहे पोस्ट कोकून और धागा निकालने का, चाहे सिल्क मटेरियल की। जिले कोलगाम में वाक़े लामड़ काजीगुंड इलाके के लोग पीने के साफ पानी की फराहमी से महरूम हैं। अगरचे महकमे पीएचई ने इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए एक टंकी तामीर की, ताहम इस टंकी से सप्लाई होने वाला पानी लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक वो कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि टंकी की न तो सफाई की जाती है और न ही उन्हें साफ और शफाफ पानी फराहम किया जा रहा है। उधर महकमे पीएचई के अफसरान इलाके को माकूल व साफ शफाफ पानी सप्लाई करने का वादा कर रहे हैं। ये गुजारिश है कि अगर कहीं इनको कोई प्रॉब्लम है वो उसको हम देख लेंगे, जहाँ भी हमें कुछ करना होगा वो हम तुरंत कर लेंगे, और हम इंश्योर करेंगे जो भी लोगों के मसाइल है उनको हम उनके ये जो उनके तवक्कात है उसके मुताबिक उनको हल करके उनको सही पानी फराहम करें। ये है, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट बना है ये तो 2 साल पहले बना है। अब हमारी रेगुलर मेंटेनेंस इस पे तो बिल्कुल उस पे वो तो ऑन ही है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको फिल्टर मीडिया चेंज करने की या उसको रेगुलर क्लीनिंग करने की, वो तो हम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल ने कल शाम दिल्ली में गजल सुनाकर अपने सुरों से समा बांध दिया। धनंजय से गजल सुनकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोग वाह वाह कर उठे। इस प्रोग्राम का इनेकाद एक्सचेंज फॉर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस मौके पर पाकिस्तानी अखबार जंग के मुदीर आला सरमद अली मेहमान खुसूसी थे। खास एक उर्दू अदब के नाम है और गज़ल गायकी है इसमें, और ये एक्सचेंज फॉर मीडिया एक ग्रुप है और इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा है कि जनाब सरमद अली साहब जो पाकिस्तान से आए हैं, जंग अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, जहां उर्दू गज़ल है या जहां
ہمارا صوفی ورثہ ہے، اور جہاں جہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارا کشمیر کا صوفی کلام ہے وہ بھی پیش کروں جو غزل کی شکل میں ہے. تو میرے خیال سے آج کی شام کا یہی تعلق ہے کہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، اور ایک یہ اس غزل آج کی شام میں جو ہندوستان میں ہمارے جو اردو کے استاد شاعر اور جو کنٹمپریری شاعر ہوئے جنہوں نے بہت کچھ اس ادب کو دیا، تو ان کی غزلیں آج پیش کروں. ET اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے خاص بات ہنا کے ساتھ. آداب. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. مدھیہ پردیش کے مشہور مقام سناوت میں واقع درگاہ حضرت جمال الدین روشنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبرنامہ. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا. ہیڈ لائنز. یوپی حکومت کو سدھارنی ہوگی راحتی کیمپوں کی حالت. شاملی اور مظفر نگر دورے کے بعد راہل گاندھی کا بیان. راحتی کیمپوں میں رہ رہے متاثرین نے کانگریس کے نائب صدر کو سنائی اپنی بپتا. راہل کو کالے جھنڈے بھی دکھائے گئے. سیاسی پارٹیاں سماجی تنظیمیں حکومت کو مشوروں سے نوازے. راہل کے مظفر نگر دورے پر اکھلیش یادو کا تبصرہ. اور اسلامیات کے نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا معاملہ. ماہرین ماڈل نصاب کی تیاری میں مصروف.
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने शामली मुजफ्फरनगर अजला के फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस मौके पर राहुल ने फसाद मुतासरीन से घरों को वापस लौटने की अपील की, जबकि कांडला में राहुल को तल्ख तजुर्बे का सामना भी करना पड़ा। यहां फसाद मुतासरीन ने स्याह झंडियां दिखाकर राहुल के काफिले